नमस्कार प्रिय साथियों, SR ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने सूचना तकनीकी टॉपिक चल रहा है और उसमें सूचना प्रौद्योगिकी के जो उपकरण हैं या टूल्स, इनसे संबंधित वीडियो बनाए जा रहे हैं। लास्ट टाइम में एक वीडियो इसका प्रेषित कर दिया गया है, वो आप सभी ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो वो पहले देखें। और आज के इस वीडियो में देखेंगे मित्रों, प्राथमिक विद्यालयों के लिए ICT उपकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इसमें ICT जो उपकरण हैं वो बहुत सारे हैं। विभिन्न ICT उपकरण हैं प्राथमिक विद्यालयों के लिए। कौन कौन से दे रखे हैं, एक एक का वर्णन भी आगे पढ़ेंगे। इसमें पहला दे रखा है स्प्रेड शीट से प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर, ब्लॉगिंग, सूचना साक्षरता कौशल, एनिमेशन। ये सभी प्राथमिक विद्यालयों के लिए है। प्रकाशन कार्यक्रम, वेब 2.0, वीडियो बनाना। देखिए विस्तारित अध्ययन इनका। स्प्रेडशीट मित्रों एक वर्ड प्रोसेसर की तरह है जिसके द्वारा हम दस्तावेजों को सहेज सकते हैं और पर्याप्त टाइपिंग कौशल प्राप्त कर सकते हैं। प्राथमिक निकास क्षमताओं में कॉलम सेट करने, बुनियादी सूत्रों का उपयोग करने, पंक्तियों को सम्मिलित करने और हटाने, फ़ॉन्ट आकार को संशोधित करने आदि की क्षमता इसमें शामिल होती है। आपकी स्प्रेडशीट में वर्ड प्रोसेसर की तरह कार्य करता है। दस्तावेजों को इसमें सहेज सकते हैं, अच्छे से रखा जा सकता है। टाइपिंग कौशल आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। कॉलम सेट करना है, किस प्रकार का कॉलम, इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से, जैसे भी आपको कॉलम सेट करना है कॉलम बना सकते हैं। इसमें बुनियादी सूत्रों का उपयोग किया जा सकता है। जो भी आप पंक्तियां बनाते हैं इस प्रकार से बनाते हैं या फिर इस प्रकार से बनाते हैं, उनको आप सम्मिलित कर सकते हैं या फिर उनको हटाया भी जा सकता है। फ़ॉन्ट का आकार, जिस प्रकार से आप शब्दों को लिख रहे हैं उसमें फ़ॉन्ट का आकार किस प्रकार का रखना है, कितना बड़ा छोटा, जैसा भी आकार देना है आपको वो आप इसमें दे सकते हैं। तो ये पहला है आपका स्प्रेडशीट। दूसरा देखते हैं। दूसरा है प्रस्तुति सॉफ्टवेयर। प्रस्तुति सॉफ्टवेयर हम पावर पॉइंट या प्रेजी का उपयोग कर सकते हैं, चाहे जो भी हो, जो हमें पसंद हो और जिससे हम सबसे अधिक परिचित हों। सुनिश्चित करें कि प्राथमिक विद्यालय के अंत तक छात्र हैंड आउट से और नोट्स पेज बनाने, एनिमेशन स्थापित करने, अपने स्वयं के स्लाइड, डिजाइन, चित्र और टेबल सम्मिलित करने और स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स जैसे कौशल के साथ छोड़ दें। तो ये आपका प्रस्तुति सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से आप अच्छे अच्छे नोट्स बना सकते हैं, एनिमेशन स्थापित कर सकते हैं, स्वयं के स्लाइड, डिजाइन, चित्र और टेबल ये सम्मिलित कर सकते हैं। तो ये कार्य है मुख्य प्रस्तुति सॉफ्टवेयर का। तीसरा पॉइंट है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग में देखिए मित्रों, ये एक वेबसाइट का एक भाग है या एक तरह की वेबसाइट है जिसे समय समय पर नई सामग्री के साथ अपडेट किया जा सकता है। अधिकांश ब्लॉगिंग इंटरेक्टिव है और छात्रों को नियंत्रित ऑनलाइन उपस्थिति के साथ सक्षम बनाता है। तो ये ब्लॉगिंग, नई नई सामग्री इसमें देखने को मिल सकती है, अपडेट इसको किया जा सकता है और छात्रों को नियंत्रित ऑनलाइन उपस्थिति के साथ भी सक्षम बनाने में समर्थ है। चौथा पॉइंट है आपका सूचना साक्षरता कौशल। सूचना कौशल में वेब खोज एक महत्वपूर्ण कौशल है। वेब, किसी भी वेब को आपको खोजना है तो ये सूचना साक्षरता कौशल के माध्यम से संभव है। छात्रों को महत्वपूर्ण कौशलों के साथ साथ व्यवहारिक कौशलों को भी समझना होगा, जैसे कि डोमेन नाम और उसके अर्थ को समझना, यह समझने के लिए कि कौन अधिक विश्वसनीय है, यह जानने के लिए कि कौन सी जानकारी और शोध अधिक उपयोगी हैं। तो ये सब कुछ सूचना साक्षरता कौशल के माध्यम से यहाँ पे सीख पाएंगे या समझ पाएंगे उसको कि कौन सा, किसका अर्थ है, किसी का अर्थ है उसका समझना है, या समझने के लिए कौन अधिक विश्वसनीय है, कौन सी जानकारी या शोध सबसे उपयोगी है। तो ये सूचना साक्षरता कौशल करने के बाद ही आप कर पाएंगे सही तरीके से। पांचवा पॉइंट दे रखा है एनिमेशन।
स्टॉप मोशन छात्रों के अभ्यास के लिए एक बेहतरीन उपकरण है और वे अपने काम की योजना, निगरानी और मूल्यांकन के रूप में एक कहानी तैयार कर सकते हैं और अपने उच्च स्तर के कौशल का विकास इसके द्वारा कर सकते हैं। अपने काम की योजना बनाना, इसके माध्यम से उसकी निगरानी करना कि सही प्रकार से बना है या नहीं बनी है, मूल्यांकन उसका करना, और एक कहानी के रूप में इस प्रकार से आप उसको तैयार कर सकते हैं जो भी योजना तैयार की है, और अपने उच्च स्तर के कौशल का विकास इसके द्वारा किया जा सकता है। ये एनिमेशन है मित्रों। नेक्स्ट दे रखा है छठा पॉइंट आपका प्रकाशन कार्यक्रम। इनमें सबसे परिचित MS प्रकाशक है जो साक्षरता के विकास के कौशल के लिए सबसे अच्छा है और इसे प्राथमिक शिक्षा में इतना फायदेमंद बनाता है। MS प्रकाशक सबसे परिचित, MS प्रकाशक साक्षरता के विकास के कौशल के लिए सबसे अच्छा है। ये क्या करता है? प्राथमिक शिक्षा में इतना फायदेमंद इसको बनाता है, प्रकाशन कार्यक्रम। सातवां पॉइंट है आपका वेब 2.0। वेब 2.0 छात्रों के लिए उच्च क्रम की क्षमताओं को विकसित करने का एक शानदार तरीका। वेब 2.0 इसमें मित्रों फेसबुक, ट्विटर ये शामिल हैं जिसमें हम एक क्लास पेज बना सकते हैं, और टम्बलर जो लघु शीर्षक वाली डिजिटल छवियों के लिए बहुत ही अच्छा है। लघु शीर्षक जिसका शीर्षक क्या हो, छोटा हो, वाली डिजिटल छवियों के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है टम्बलर। क्लास के जो पेज हैं वो इसके द्वारा बनाए जा सकते हैं, और इसमें मित्रों फेसबुक और ट्विटर आपके शामिल हैं। उच्च क्रम की क्षमताओं को विकसित करने का एक शानदार तरीका क्या है? 2.0 वेब, किसके लिए? छात्रों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आठवां वीडियो बनाना। क्योंकि अधिकांश आईपैड में एक रिकॉर्डिंग कैमरा होता है, छात्र वीडियो बना सकते हैं, वीडियो संपादित कर सकते हैं और वीडियो का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। छात्र वीडियो को स्थानांतरित कर सकते हैं जहां उनके काम को एक साथ संकलित करना जारी रखा जा सकता है। तो वीडियो के माध्यम से मित्रों रिकॉर्डिंग कैमरा उसमें होता है, छात्र वीडियो बना सकते हैं और वीडियो को संपादित अच्छे से कर सकते हैं, वीडियो का मूल्यांकन भी किया जा सकता है और वीडियो को स्थानांतरित कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको शेयर कर सकते हैं, प्रेषित कर सकते हैं। ये तो प्राथमिक विद्यालयों की बात हो गई मित्रों। अब देखिए इसमें प्रश्नोत्तरी या फिर परीक्षण या गेमिंग, इनके लिए आईसीटी उपकरण कौन कौन से हैं? विभिन्न आईसीटी उपकरण हैं इनके लिए। बुक विडगेट्स, बुक विडगेट्स ये देखिए, इनका विस्तारित अध्ययन करेंगे। दूसरा है जिम किट, तीसरा क्लास टूल जीनियल.ly, गूगल फॉर्म, क्लास मार्कर है। इसके बाद में फ्लिप ग्रिड, डेक डॉट खिलौने, रचनात्मक, एडुप प्ले। तो ये मित्रों नाम आपको अजीब लग सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर आपने अगर नहीं पढ़ रखा है जिन्होंने, तो उनके लिए तो निश्चित तौर पर ये नाम अजीब लगेंगे उनको, लेकिन आपको पढ़ना होगा इनको। फ्लू ब्रू कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ये किसी को नहीं पता है। गिंजी प्लिकर्स, मास्टरी कनेक्ट है, लाइट सेल, H5P, कहूत, जियोपार्डी लैब्स। इनके बारे में देखते हैं क्या क्या है, इनका क्या मतलब है। ये देखिए यहाँ पर पूरी डिटेल है इनकी, अच्छे से देखेंगे एक एक को। क्रम संख्या दे रखी है, उपकरण का नाम है और फिर उपकरण का विवरण दे रखा है। देखिए प्रत्येक के बारे में अच्छे से। पहला मित्रों आपका है बुक विडगेट्स। तो इसका उपयोग गेम, उत्तेजना, वर्कशीट और अधिक मल्टी टच पुस्तकों और कक्षाओं के लिए किया जाता है। गेम इसके द्वारा खेला जा सकता है, उत्तेजित आप में उत्तेजना करने के लिए, वर्कशीट बनाने के लिए और अधिक मल्टी टच पुस्तकों और कक्षाओं के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बुक विडगेट्स, तो ये ध्यान में रखें। गेम है, उत्तेजना, वर्कशीट, अधिक मल्टी टच पुस्तकों और कक्षाओं के लिए। नेक्स्ट आपका जिम किट देखिए क्या होता है। गेमिंग के लिए एक आईसीटी टूल है
जहां छात्र सवालों के सही जवाब देकर कमाई कर सकते हैं। यह है आपका जिम आईसीटी टूल है, किसके लिए? गेमिंग के लिए। और जहां पर छात्र सवालों के सही जवाब देकर कमाई भी कर सकते हैं। इंटरेक्टिव गेम खेलकर वे अपना पैसा निवेश भी कर सकते हैं। तो ये है आपका जिम किट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मित्रों क्लास स्टूल। आईसीटी क्लास टूल में विभिन्न प्रकार के क्लास टूल होते हैं। तो ये आईसीटी में उपयोगी है क्लास टूल। जितनी जानकारी है मित्रों दे रखी है इसके बारे में, उतनी आपको बता दी जाएगी अच्छे से। Genial.ly, ये क्या होता है? टूल का उपयोग इंटरेक्टिव सामग्री बनाने के लिए किया जाता है जिसे आपके दर्शक पसंद करते हैं। इंटरेक्टिव यानी आकर्षित करने के लिए सामग्री बनाई जाती है। अपनी सामग्री को जीवंत करें, शिक्षित करें और आकर्षित करें, इस प्रकार की सामग्री इसके माध्यम से बनाई जा सकती है, Genial.ly के माध्यम से। नेक्स्ट है आपका गूगल फॉरम। गूगल फॉरम क्विज की मदद से मूल्यांकन इतनी आसानी से किया जा सकता है। गूगल फॉरम में क्विज होती है और उसकी मदद से स्वयं का मूल्यांकन आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, छठा दे रखा क्लास मार्कर। क्लास मार्कर की मदद से ऑनलाइन टेस्टिंग आसानी से की जा सकती है। ऑनलाइन टेस्टिंग किसके माध्यम से की जा सकती है? क्लास मार्कर के माध्यम से। नेक्स्ट है फ्लिप ग्रिड। फ्लिप ग्रिड आईसीटी टूल का एक ग्रिड बनाता है जो आपकी कक्षा है। फ्लिप ग्रिड एक ग्रिड बनाता है और जो आपकी क्या है? कक्षा है। नोवा दे रखा है डेक खिलौने। डेक खिलौने बहस छेड़ने के लिए, एक विषय जोड़े, एक संवाद प्रज्वलित करने के लिए आपके छात्र एक लघु वीडियो प्रतिक्रिया साझा करते हैं। सुपर सीधा, बहुत ही शक्तिशाली। तो ये मित्रों डेक खिलौने बहस को छेड़ने के लिए एक विषय को इसमें जोड़ते हैं, एक संवाद प्रज्वलित करने के लिए आपके छात्र एक लघु वीडियो प्रतिक्रिया साझा करते हैं डेक खिलौने के माध्यम से। सुपर सीधा, बहुत ही शक्तिशाली। और 10वां है रचनात्मक। रचनात्मक आईसीटी उपकरण का उपयोग रचनात्मक मूल्यांकन बनाने के साथ साथ वास्तविक समय में छात्रों की अंतर्दृष्टि पर कार्य करने के लिए किया जाता है। रचनात्मक आईसीटी उपकरण का उपयोग रचनात्मक मूल्यांकन बनाने के साथ साथ में वास्तविक समय में छात्रों की अंतर्दृष्टि पर कार्य करने के लिए किया जाता है। तो ये इसका उपयोग है। एडुप प्ले देखिए क्या है? इसका उपयोग दिलचस्प गेम बनाने के लिए जो तुरंत प्रतिक्रिया दे, इस प्रकार का गेम इसके माध्यम से आप बना सकते हैं। एडुप प्ले के माध्यम से जो तुरंत रिस्पॉन्स क्रिएट करे। फ्लू ब्रू देखिए, फ्लू ब्रू मित्रों टूल की मदद से हम ऑनलाइन छात्रों के जो काम है या उनकी प्रगति है उसका आकलन और मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इनको याद करना है आपको, ऑप्शनों में यही मिल सकते हैं। किसकी मदद से आप ऑनलाइन छात्रों के काम और प्रगति का आकलन और मूल्यांकन कर सकते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? फ्लू ब्रू, इसके माध्यम से यह उपकरण है। नेक्स्ट है आपका प्लिकर्स। प्लिकर्स में देखिए आईसीटी उपकरण है जो शिक्षकों को छात्र उपकरणों की आवश्यकता के बिना वास्तविक समय के रचनात्मक मूल्यांकन से डेटा एकत्र करने की अनुमति देता है। तो यह उपकरण है आपका प्लिकर्स। दोबारा से देखें इसको, शिक्षकों को छात्र उपकरणों की आवश्यकता के बिना वास्तविक समय के रचनात्मक मूल्यांकन से डेटा एकत्र करने की अनुमति देता है फ्लिकर्स। नेक्स्ट देखिए आपका मास्टरी कनेक्ट है। मास्टरी कनेक्ट, इसकी मदद से हम समझ के स्तर, सीखने और निर्देश की प्रगति की पहचान कर सकते हैं।
और छात्रों को हस्तक्षेप के लिए लक्षित कर सकते हैं। समझ को किस प्रकार से बढ़ाना है, कितनी बड़ी है, समझ के स्तर, सीखने और निर्देश की प्रगति, इनकी पहचान की जा सकती है मास्टरी कनेक्ट के द्वारा। 16वां आपका देखिए, ये जितने भी टूल्स हैं सबको आपको ध्यान में रखना है। लाइट सेल, लाइट सेल का उपयोग औपचारिक परीक्षण के लिए किया जाता है। लाइट सेल टूल का उपयोग करके हम साक्षरता के विकास को बढ़ा सकते हैं। साक्षरता के विकास को बढ़ाया जा सकता है औपचारिक परीक्षणों के माध्यम से। लाइट सेल, ये है आपका लाइट सेल। और 17वां है मित्रों आपका H5P। इसका उपयोग आपके ब्राउजर में इंटरेक्टिव HTML सामग्री बनाने, पुनः उपयोग करने और साझा करने के लिए किया जाता है। तो इनके जो उपयोग हैं ये आपको ध्यान में रखने। ब्राउजर में इंटरेक्टिव HTML सामग्री बनाने और इनको पुनः उपयोग करने, साझा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है H5P का। काहूत देखिए, इसका उपयोग प्रेरक और इंटरेक्टिव क्विज के लिए किया जाता है। प्रेरणा देने वाली, इंटरेक्टिव, आकर्षित करने वाली क्विज के लिए किसका उपयोग किया जाता है? काहूत। जियोपार्डी लैब्स, ये देखिए क्या होती है जियोपार्डी लैब्स। इस टूल की मदद से हम पावर पॉइंट का उपयोग किए बिना एक अनुकूलित जोखिम वाला टेम्पलेट बना सकते हैं। अनुकूलित हो, जोखिम वाला टेम्पलेट इसके माध्यम से बनाया जा सकता है। उपयोग किसका करेंगे? पावर पॉइंट का करेंगे इसमें। तो यह आपकी जियोपार्डी लैब्स है। अब किसी विषय वस्तु की प्रस्तुति करनी है तो उसके लिए आईसीटी उपकरण देखिए, ये भी विभिन्न प्रकार के हैं। प्रस्तुति देखिए मित्रों, स्लाइड शेयर के द्वारा कर सकते हैं। बंसी, प्रेजी, उपाय, गूगल स्लाइड्स, नियरपॉड, पीयर डेक, सुतोरी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, नाम इसी प्रकार के हैं मित्रों। सबक ऊपर, मेंटीमीटर, और ये इतने आसानी से आपके याद नहीं होंगे, बार बार इनको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वीडियो देखेंगे पूरा तो कुछ तो याद रहेगा मित्रों। उपकरण के नाम दे रखे हैं, उपकरण का विवरण। ये पहला है स्लाइड शेयर, देखिए क्या इसका उपयोग है। स्लाइड शेयर का उपयोग उन सभी चीजों के लिए किया जाता है जिन्हें आपको प्रस्तुतियों, दस्तावेजों, इन्फोग्राफिक्स आदि के माध्यम से जानना है और पसंद करना चाहिए। तो ये स्लाइड शेयर का उपयोग इन चीज़ों के लिए किया जाता है, चाहे प्रस्तुति की बात हो, कोई भी दस्तावेज है, इन्फोग्राफिक्स है, चित्र हैं, उनके माध्यम से उनको जानना और पसंद करना। नेक्स्ट है आपकी बंसी, बजाने वाली नहीं है। आपके निर्माण और प्रस्तुति टूल को सीखने में मजा आया तो ये बंसी है। प्रेजी, प्रेजी की मदद से हम एक ऑनलाइन स्लाइड शो बना सकते हैं। ऑनलाइन स्लाइड शो किसके द्वारा बनाया जा सकता है? प्रेजी के माध्यम से। इस उपकरण का उपयोग करते हैं उसमें। उपाय, प्रोवाइज का उपयोग करके हम अपने स्कूलों में एक सीखने के माहौल का निर्माण कर सकते हैं जो अधिक प्रेरक हो और आकर्षक है और सहयोग को बढ़ाता है। इस प्रकार का माहौल का निर्माण किया जा सकता है सीखने के लिए। कहां पर? स्कूलों में, जो प्रेरणा देता हो, आकर्षक भी हो और सहयोग को बढ़ाने वाला हो। प्रोवाइज। नेक्स्ट है गूगल स्लाइड्स। गूगल स्लाइड्स, इनकी मदद से हम एक ही प्रेजेंटेशन पर एक साथ काम कर सकते हैं। एक ही प्रेजेंटेशन पर एक साथ काम गूगल स्लाइड्स के माध्यम से कर सकते हैं। नियरपोर्ट देखिए मित्रों, ऐसी स्लाइड शो बनाए जो क्विज, इमेज, टेक्स्ट और प्रश्नों का उपयोग करके इंटरेक्टिव हो, जो सभी को आकर्षित करने वाली हो। इस प्रकार की क्विज का निर्माण करें जिसमें इमेज भी हो, टेक्स्ट भी हो और प्रश्नों का उपयोग भी हो सके। तो ये सब कुछ संभव है नियरपोड टूल्स के माध्यम से। नियरपोड। नेक्स्ट है आपका पीयर डेक। इसका उपयोग करके हम प्रत्येक छात्र को संलग्न करने के लिए इंटरएक्टिव प्रस्तुतियां, पाठ
और आकलन बना सकते हैं। इंटरएक्टिव यानी आकर्षित करने वाली प्रस्तुतियां, जो भी आकर्षित करने वाले पाठ हैं और उनका आकलन किस प्रकार से किया जा सकता है, ये सब कुछ संभव है पीयर डेक के माध्यम से। प्रत्येक छात्र को संलग्न करने के लिए, एक दूसरे से जोड़ने के लिए, आकर्षित करने के लिए, अच्छी अच्छी प्रस्तुतियों के माध्यम से, पाठ के माध्यम से, और उसका आकलन अच्छे से करके। नेक्स्ट है आपका सुतोरी। सुतोरी देखिए मित्रों, सुतोरी है या सुतोरी, ये शब्द है। सुटोरी की मदद से हम कक्षा के लिए एक अद्वितीय समय रेखा प्रारूप में एक प्रस्तुति बना सकते हैं। अद्वितीय समय रेखा, ये प्रारूप किसके माध्यम से बना सकते हैं? सुटोरी के माध्यम से। जैसे इस कक्षा में इतने सारे सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट का क्रम लिख सकते हैं और क्रम संख्या के आधार पर उनके जो भी, कि इस टाइम में इसका रखना है, इस टाइम में इस सब्जेक्ट की क्लास होगी, तो ये टाइम टेबल आप इसके माध्यम से बनाया जा सकता है, सुतोरी। सबके ऊपर लेसन अप का उपयोग डिजिटल पाठों को मजेदार और आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। सबक ऊपर। नेक्स्ट है मेंटीमीटर, झटपट ग्राफिक्स बनाने के लिए, झटपट यानी तुरंत ग्राफिक्स चित्रों को बनाने के लिए छात्रों के इनपुट का उपयोग करना, ये सब कुछ संभव है मेंटीमीटर के माध्यम से। नेक्स्ट है मित्रों रचनात्मक कृतियों के लिए आईसीटी उपकरण। रचनात्मक कृतियां, इनके लिए भी बहुत सारे उपकरण हैं। इन्फोग्राम है, स्टोरी बर्ड है, ब्लेंडेड प्ले, पिक्सटन, विजुअलाइज करें, वर्डल, घसीटना नक्शा, किनेवा, विजमे.को, चित्रफलक या गीत, प्रतिशोध, पिक्टो चार्ट, ये कुछ मुख्य हैं उपकरण। देखिए इनके नाम और उपकरण का विवरण। पहला है आपका इन्फोग्राम। इन्फोग्राम देखिए क्या होता है, इसका उपयोग चार्ट और इन्फोग्राफिक्स की प्रक्रिया में आपके डेटा का एक शानदार दृश्य बनाने और प्रकाशित करने के लिए किया जाता है। उत्तरदायी, इंटरेक्टिव और आकर्षक, ये इसके माध्यम से, इन्फोग्राम के माध्यम से। चार्ट है, इन्फोग्राफिक्स है, डेटा का एक शानदार दृश्य बनाने और उसको प्रकाशित करने, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इन्फोग्राम का। नेक्स्ट है स्टोरी बर्ड। इस टूल का इस्तेमाल करके हम अपनी किताब बना सकते हैं स्टोरी बर्ड के माध्यम से। स्टोरी याद रखें, किताब को बनाया जा सकता है इस उपकरण का उपयोग करके। ब्लेंडेड प्ले देखिए, कक्षा मिश्रित खेलों के लिए, मिश्रित खेलों के लिए, कक्षा जो भी कक्षा है उसके मिश्रित खेलों के लिए अपनी सामग्री का उपयोग करने के लिए ब्लेंडेड प्ले। प्ले, प्ले नाम है तो खेलों से संबंधित होगा, मिश्रित खेलों के लिए। पिक्सटन देखिए, पिक्सटन, इसका उपयोग मित्रों कॉमिक्स बनाने के लिए किया जाता है। कॉमिक्स सभी जानते हैं हम, और ये सबसे अच्छे उपकरणों में से एक है पिक्सटन। पिक्सटन कॉमिक्स, ये देखिए कॉमिक्स कस, और यहाँ पर भी कस आ रहा है, तो कॉमिक्स का नाम आते ही आप ध्यान में रखें पिक्सटन। नेक्स्ट देखिए विजुलाइज करें, किस प्रकार से कर सकते हैं। इस टूल की मदद से हम एक क्लिक में अपने रिज्यूम की कल्पना कर सकते हैं विजुलाइज की मदद से। वर्डल देखिए, इस टूल का प्रयोग पोस्ट वर्ड क्लाउड बनाने के लिए किया जाता है। पोस्टों को बनाने के लिए वर्ड क्लाउड या वर्डल, ये याद रखें। पोस्टर, पोस्टर तो जानते हैं, बड़े बड़े चित्र नक्शे जो भी हैं। स्क्रेबल मैप, नक्शों को बनाने और साझा करने का सबसे सरल तरीका। स्क्रेबल मैप, नक्शों को बनाने और साझा करने। किनेवा देखिए, सभी के लिए डिजाइन को सरल बनाता है। अच्छे अच्छे डिजाइन सरल रूप में प्रिंट या वेब के लिए एक डिजाइन इसके माध्यम से बनाया जा सकती है। ब्लॉग ग्राफिक्स, आमंत्रण, फ्लायर्स, प्रस्तुतियां, पोस्टर, फेसबुक का कवर, ये इसके माध्यम से, केनावा के माध्यम से। विजमे.को,
विजमे डॉट को आईसीटी उपकरण है जो मुख्य रूप से दृश्य संचार आवश्यकताओं के लिए उपयोग किया जाता है। दृश्य संचार यानी देखने वाली जो वीडियो है उनको बनाने के लिए, दृश्य संचार के लिए विजमे डॉट को का इस्तेमाल किया जाता है। यह आईसीटी उपकरण है। नेक्स्ट है चित्रफलक गीत। इजल डॉट ली की मदद से हम एक मल्टीमीडिया इन्फोग्राफिक बना सकते हैं। मल्टीमीडिया इन्फोग्राफिक चित्रफलक या गीत के माध्यम से। प्रतिशोध देखिए, वेनेजेज में हम सभी को इन्फोग्राफिक्स बनाने और प्रकाशित करने की आवश्यकता है। प्रतिशोध में हम सभी को इन्फोग्राफिक्स बनाने और प्रकाशित करने की आवश्यकता। प्रतिशोध। पिक्टो चार्ट देखिए, अब इसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूं मित्रों, ये आपको याद करने पड़ेंगे। पिक्टो चार्ट उपकरणों के नाम है, क्या इनका उपयोग है, ये सब कुछ आपको बार बार पढ़ने पड़ेंगे। पिक्टो चार्ट की मदद से हम मल्टीमीडिया इन्फोग्राफिक बना सकते हैं। तो अनेक प्रकार के उपकरण हैं, सेम भी मिल जाते हैं। जैसे मल्टीमीडिया इन्फोग्राफिक है, ये इसके द्वारा भी बना सकते हैं। और ऊपर दे रखा देखिए, ये देखिए मल्टीमीडिया इन्फोग्राफिक चित्रफलक या गीत इजल डॉट ली की मदद से। नेक्स्ट है आपका ऑनलाइन सहयोग के लिए आईसीटी उपकरण। ऑनलाइन सहयोग के लिए आईसीटी उपकरण, ये मित्रों आपका नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये भी विभिन्न है। आईसीटी उपकरण बहुत सारे हैं, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप सीखेंगे तो आराम से याद हो जाएंगे। याद करें, इनको बार बार जितना पढ़ेंगे उतने ही याद रहेंगे। ऑनलाइन सहयोग के लिए आईसीटी उपकरण कौन कौन से हैं, तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। रट लो मित्रों इनको अच्छे से, इनके उपयोग क्या क्या है। जो नाम दे रखे हैं थोड़े अटपटे लग सकते हैं आपको, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे होंगे बहुत सारे विद्यार्थी। वीडियो अच्छा लगे, ये जो जानकारी है आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर देना मित्रों, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना है इसको। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। और भी जो अन्य मित्र हैं आपके, उनके पास में लिंक को शेयर करते रहें जिससे वो जुड़ सकें, अपना चैनल लगातार ग्रोथ करता रहे। ये आपका चैनल है, आपके लिए ही बना है मित्रों। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक, या यूं कहें इसी टॉपिक का अगला पार्ट। जय हिंद, जय भारत।